महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि पूरे ब्रह्मांड में तुमसे दूसरा और कोई तेज नहीं। और वैसे भी जिसकी डोर महादेव के हाथ में हो उसे तो कोई पराजित नहीं कर सकता। आज तुमने गर्व से मेरा शीश ऊंचा कर दिया। मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? माते, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए वरदान है। फिर भी आप मुझे कुछ यदि देना चाहती हैं तो अपने गले की यह मंदार माला मुझे दे दीजिए, यही मेरा वरदान होगा। नहीं पुत्र, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये केवल एक साधारण हार नहीं, मेरे पति का दिया प्रेम चिन्ह है। तुम कुछ और मांग लो। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस मंद बुद्धि पर अति विश्वासघातक होगा। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये मंद बुद्धि आपको कभी भी विजय नहीं प्राप्त करा सकता। मर्यादा की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। जो अपने वचनों की मर्यादा ना रख सके, उन्हें मर्यादा की बात करने का भी कोई अधिकार नहीं। और जो एक छोटा सा उपहार ना दे सके, उन्हें वचन देने का भी कोई अधिकार नहीं। नारायण, इन दोनों देवियों का युद्ध तो विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इससे पहले कि दोनों देवियां चंडी का रूप धारण कर लें, निश्चय ही हमें कुछ करना होगा प्रभु। देवी, आप हमारे साथ चलिए। प्रणाम देवी। आपके चेहरे की प्रसन्नता कह रही है कि समारोह काफी रोमांचक था। सूर्यदेव का अश्व तो वायु से भी तेज, भला इसे कौन परास्त कर सकता है? सत्य कहा था मृत्यु ने, तुझ पर विश्वास करना ही मेरा अपराध था ग्रीफ। किंतु अपने इस अपराध का दंड तुझे ही मिलेगा। तुझे मैं यातना दूंगा, इतनी यातना कि तू स्वयं अपने अंत की भीख मांगेगा कलयुग से। किंतु भाई होने के पश्चात भी कलयुग तुझे क्षमा नहीं करेगा। कलयुग हूं मैं, और कलयुग में भाई भाई को काटता है। आपने मुझे वरदान का वचन दिया था। याद है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? यदि आप मुझे अपने गले का हार नहीं दे सकती तो मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए माते। ये क्या पुत्र, ये संभव नहीं है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो मैं तुम्हें ये अमृतत्व कैसे दे सकती हूँ? यदि आपको वरदान देना ही नहीं था तो आपने मुझे वचन क्यों दिया? मैंने तो आपसे नहीं मांगा था, फिर स्वयं ही वचन देकर उस वचन का अनादर करना, क्या यही देव धर्म है? निसंदेह मैंने तुम्हें वचन तो दिया, और ये देव धर्म की मर्यादा भी नहीं है, किंतु उस वचन का मोल तुम्हारे ही हाथों में है। मैं तो तुझे मंदबुद्धि समझता था ग्रीफ, किंतु तू तो बहुत चतुर निकला। जो मांगने के लिए मैंने तुझे भेजा था उसे भूल कर अमृतत्व मांग रहा है। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, केवल अंत होगा तेरा यातनाएं देकर। ठीक है माते, यदि सब कुछ मेरे ही हाथों में है तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा अंत भी मेरे हाथों से ही हो, स्वयं को छोड़कर मेरा वध और कोई ना कर सके।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मैं सूर्य का अश्व नहीं, मैं हैग्रीव हूं। और माते, आपके आशीर्वाद से अमर हैग्रीव। वरदान ना देने पर आपने देवी पार्वती का उपहास तो कर लिया, किंतु क्या आप अपने अश्व को वरदान नहीं देंगी? इसने भी तो परिश्रम किया है ना? यदि ये विजयी होता तो हम निस्संदेह इसे वरदान देते। इसके झूठ ने आज हमारे वैकुंठ की प्रतिष्ठा को समाप्त किया है। हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सूर्य देव का अश्व है। यदि ये सूर्य देव का अश्व होता तो कदापि पराजित नहीं होता। वैसे तो मुझे इस पराजय में आपका ही छल दिखाई दे रहा है। सही कह रही थी देवी पार्वती, वही अश्व विजयी होगा जिसके सवार में विजयी होने की इच्छा होगी। अन्यथा नारायण को कौन परास्त कर सकता है? असुरों के साथ छल करते करते आपने मेरे साथ भी छल आरंभ कर दिया। नहीं नहीं देवी, ऐसे व्यर्थ में हमें दोष देना उचित नहीं है। अब हम क्या करते? हमने तो पूरा परिश्रम किया ही था। संभवतः ये अश्व महादेव का भक्त है, और कोई भक्त अपने भगवान से आगे थोड़ी ना चल सकता है। संभवतः इसी कारणवश हम पराजित हो गए देवी। और देवी, आज हमें ज्ञात हुआ है कि महादेव की भांति उनके भक्त भी चारों दिशाओं में व्याप्त हैं। मेरे अपमान से अधिक अभी भी आपको अपने मित्र की प्रशंसा सूझ रही है, किंतु मेरे लिए मेरे स्वाभिमान से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। आज जिसके भी कारण हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंची है, जिसके भी कारण हमारा अपमान से शीश झुका है, हम उसे श्राप देते हैं कि इसी क्षण उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाए। क्रोध में आकर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता, उसी प्रकार अति प्रसन्नता में भी कोई वचन नहीं देना चाहिए माते। अन्यथा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। अब आप सबको भी इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। हैग्रीव, तुमने जो वरदान मांगा था वो तुम्हें मिल चुका है। अब अधिक लालच उचित नहीं, लालची को ही हानि होती है। इसलिए उचित यही होगा कि तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। ज्ञान की देवी और ज्ञान ना दे, ऐसा हो सकता है? हैग्रीव, तुम्हारा ये दुस्साहस! हैग्रीव, देवी सरस्वती का अपमान! अब तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या तुम लोग भूल गए हो कि मेरा अंत केवल मैं ही कर सकता हूँ? अंत तो तुम्हारा होगा ही, क्योंकि तुमने वरदान प्राप्त किया है छल करके, और छल से प्राप्त किया हुआ भोग कोई नहीं कर पाता। महादेव अवश्य तुम्हारा अंत करेंगे हैग्रीव। आपके वरदान की शक्ति के रहते ना ही नारायण मेरा कुछ कर पाएंगे और ना ही आपके महादेव।
भूल हो गई हमसे। ये क्या पाप कर दिया हमारे अहंकार ने? केवल स्वयं का नहीं, अभी तो पूरी सृष्टि का धन कर दिया। क्षमा कीजिए मेरी, लौट आइए प्रभु। महादेव, ये कैसा अनर्थ है? अब आप ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं प्रभु। ये सब कुछ जो घट रहा है, ये हमारे पापों का फल है। जिस लक्ष्मी से सुख और वैभव की प्राप्ति होती है, आज उसी लक्ष्मी ने अपने अहंकार से समस्त संसार का सुख और वैभव को छिन्न भिन्न कर दिया। एक अर्धांगिनी अपने स्वामी का आधा भाग होती है, उसे पूर्ण करती है, किंतु हमने अपने स्वामी को अपूर्ण कर दिया। कैसी अर्धांगिनी है हम? हमें क्षमा करिए स्वामी, आप लौट आइए प्रभु। आप ही कहिए ना अपने परम मित्र को, उन्हें कहिए कि वो वापस लौट आए। आपकी बात तो वो सदा सुनते हैं, उन्हें कहिए ना वो लौट आए। माते, हमसे जो अपराध हुआ है उसका दंड भुगतने के लिए हम तैयार हैं। हम सदैव के लिए इस वैकुंठ से, स्वामी के जीवन से विदा ले लेंगे, लेकिन अपने स्वामी को इस बात ही नहीं देख सकते। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, उन्हें वापस जाइए, उन्हें लौटा दीजिए महादेव। अपनी दृष्टि की दिशा बदलो मृत्यु। नारायण पर नहीं, अभी तू अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। अहंकार धारण करने का समय आ गया है मृत्यु। इस सृष्टि को बचाने और संतुलन बनाए रखने के लिए नारायण सदैव ही अद्भुत लीलाएं रचते हैं। मृत्यु, एकाग्रता रखो, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि उस मूर्ख हैग्रीव की तरह तुम भी इस अवसर से चूक जाओ। मैं कभी अवसर से नहीं चूकता हूं बड़े भैया, किंतु आप ही उत्तेजना में सत्य को देखना भूल जाते हैं। मेरी अंतिम चेतावनी के बाद भी आज्ञा मरने के लिए। मरने नहीं बड़े भैया, मैं तो आपके उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आया हूं। तू मेरे उद्देश्य को सफल बनाएगा? ऐसी क्या विशेषता है तुझमें? क्या लगता है तुझको तेरा ये वरदान मुझसे तेरे प्राणों की रक्षा करेगा? भूल है तेरी। बड़े भैया, मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि केवल मैं ही हूं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता हूं भैया। वरदान प्राप्त कर लेने से कोई योद्धा ज्ञानी नहीं बन जाता। योद्धा बनने के लिए साहस चाहिए। अब मैं भी एक योद्धा हूं। केवल वाणी से कोई योद्धा नहीं बन जाता। योद्धा उसे कहते हैं जो समय आने पर अपने शत्रुओं को मृत्यु का स्वाद चखा सके। अब हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा तेरा योद्धा होने का भ्रम मैं अभी इसी क्षण यही समाप्त कर दूंगा। हे लीलाधर, आप और आपकी लीलाएं निरंतर गतिमान रहती हैं। मैं जानता हूं ये भी आपकी लीला ही है, परंतु आपकी इस लीला का मंतव्य मैं अभी तक समझ नहीं पाया।
भ्राता, ये आपको क्या हुआ भ्राता? ये दुस्साहस आपके साथ किसने किया? हमने, हमारे अहंकार ने। धन और सौभाग्य की देवी है हम, किंतु हम अपने सबसे मूल्यवान धन और सौभाग्य की रक्षा न कर पाए। हम भूल गए थे जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ निवास नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्रेम और अहंकार भी एक साथ निवास नहीं कर सकते। देवी लक्ष्मी, अहंकार हमें हमसे मैं की ओर ले जाता है और जहां मैं का स्थान आ जाता है वहां हम के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह जाता। आपको आपकी भूल का आभास हो चुका है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपे मैं के बीज को निकालकर अहंकार रूपी वृक्ष को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंके। उचित कहा आपने महादेव। हम देवी लक्ष्मी अपनी भूल स्वीकार सृष्टि के संचालक अपने स्वामी के पीड़ा के लिए क्षमा मांगते हुए अपने भीतर उत्पन्न इस अहंकार का त्याग करते हैं। जिस प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए हमें त्याग और परिश्रम करना पड़ता है और स्वयं को सूर्य की अग्नि में जलाना पड़ता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी विकार को भी सूर्य की अग्नि में भस्म करना पड़ता है, तभी उससे मुक्ति संभव है। मोह माया अलंकार ना लाने के कारण आप मुझ पर क्रोधित हैं, किंतु मेरा दंड क्या मेरा अंत ही है। आप मुझे क्षमा भी तो कर सकते हैं। आखिर मैं हूं तो आपका छोटा भाई ही। कलयुग में कौन बाप और कौन भाई? कोई संबंध नहीं है मेरा तुझसे है, क्योंकि कलयुग में रिश्ते केवल स्वार्थ पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और इन्हें प्रेम दिखाने के लिए नहीं। अभी तो अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मैंने क्या कहा था तुझसे हैग्रीव कि भूल पर मैं स्वयं को भी क्षमा नहीं करता, फिर तू है कौन? अरे किसका भाई और क्या सा भाई? ना कलयुग किसी का है और ना ही कोई कलयुग का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।